विधायक थी आपकी राजकुमारी ढिल्लोन हरिनगर विधानसभा से, उनका कामकाज कैसा रहा? बिल्कुल ठप था जी, बिल्कुल ठप था, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमारे एरिया के अंदर या आसपास कोई एक ईंट नहीं लगाई 5 साल के अंदर। बेकार काम किया जी, उसने कोई काम नहीं किया है। केजरीवाल तो सिर्फ नाम का ही है, कुछ नहीं है। फ्री की रेवड़ियां बांट के उसने सब बेड़ा गर्क कर रखा है। उसने अपना घर साफ कर दिया, करोड़ों रुपए का लगा दिया, घर अपने घर में साफ किया उसने। जब ये गद्दी पे बैठ जाते हैं ना, हमें तो समझ ही नहीं आता क्या हो जाता है इनको। नमस्कार दोस्तों, मैं कौसकी बत्सर, आप देख रहे हैं दिल्ली की आवाज। हम आपको दिल्ली की आवाज पर लगातार दिल्ली के हर विधानसभा का चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम आप पहुंचे हैं हरिनगर विधानसभा। यहां पे पिछले 5 सालों से राजकुमारी ढिल्लोन विधायक थी, जिनका टिकट काट के आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र सेठिया को टिकट दे दिया है और बीजेपी से जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं वो श्याम शर्मा है। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पिछले जो 2020 से विधायक थी राजकुमारी ढिल्लोन, उनका कामकाज का कैसा रहा है और क्षेत्र में इस बार किस प्रत्याशी का माहौल है। सबसे पहले अंकल जी बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हाँ। पहले जो विधायक थी आपकी राजकुमारी ढिल्लोन हरिनगर विधानसभा से, उनका कामकाज कैसा रहा? बिल्कुल ठप था जी, बिल्कुल ठप था, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमारे एरिया के अंदर या आसपास कोई एक ईंट नहीं लगाई 5 साल के अंदर। और जनता उनसे नाराज थी, क्योंकि हम ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि हमारी ये कॉलोनी जो है बिक चुकी है। इन्होंने हमारी कॉलोनी को बेच दिया बिल्कुल, कि ये टूटने वाली है और कभी भी हमें बुलडोजर चल सकता है इसके ऊपर। इसलिए हम उनसे नाराज थे कि आपने हमारे को क्यों बेचा, और हमारे को बेचा है तो कम से कम हमारा जो है उसका इंतजाम करके रखें आप। हमारे पैसे भी रख लिए, क्योंकि हम लोग डीटीसी से एम्प्लॉय से रिटायर हुए थे। जब हम रिटायर हुए, हमारे पैसे रख लिए डीटीसी ने इसकी कॉस्ट के। लेकिन उसके बाद क्या किया इन्होंने, भाई रहते शीला दीक्षित ने भी कहा रहते जाओ। और अब आके जो है हम हरिनगर डिपो और ये हमारी कॉलोनी ये बेच दी इन्होंने, और कभी भी हमारे पास बुलडोजर चल सकता है। हमने इनको यही कहा था कि अगर आप यहाँ पर मकान बनाते हो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें हमारा भी हिस्सा रख लो। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम केजरीवाल से भी मिले, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी मिले, सब जगह से हुआ है, लेकिन हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला। एमपी हमारे जीते हुए बीजेपी के। तो अब हम ये देखते हैं कि ये क्या करता है। हम पहले इससे खुश थे, ये हमारे पड़ोस में ही रहता है। अच्छा, पहले श्याम शर्मा जी से आप खुश? हाँ, खुश हैं, ताकि ये कम से कम ये देखो हम अभी आपस में बात कर रहे थे। अच्छा, ये पार्क वार्क सब जो बनाए हैं वही बनाया है। अभी अगर पार्क दिखाइए, अंकल जी कह रहे हैं कि बीजेपी के जो यहाँ से विधायक रहे आम आदमी पार्टी के, उनके कामकाज से नाखुश है। और काउंसलर जो वर्तमान में काउंसलर थे श्याम शर्मा, बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, तो अंकल जी का कहना है ये पार्क सब श्याम शर्मा जी के द्वारा ही बनाया गया है। आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में राजकुमारी ढिल्लोन जी जो आपकी विधायक रही हैं, वो कैसा कामकाज किए हैं? बेकार काम किया जी, उसने कोई काम नहीं किया है। नाखुश है जनता उनके कामकाज से। नाखुश है जी। अभी तो प्रत्याशी बदल दिया गया, तो क्या लग रहा है आप फिर सपोर्ट में जाएंगे आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी के सपोर्ट में अब जाएंगे ही नहीं जी। इतना क्या तकलीफ हो गई जो दिल टूटा सा लग रहा? आम आदमी कुछ नहीं, उसने कुछ भी काम नहीं किया जी। केजरीवाल तो सिर्फ नाम का ही है, कुछ नहीं है। फ्री की रेवड़ियां बांट के उसने सब बेड़ा गर्क कर रखा है। कुछ नहीं है, हर किसी को फ्री की वो नहीं चाहिए। 10 साल 8 महीने से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, फिर भी इतनी तकलीफ है, कह रहे कुछ काम ही नहीं हुआ है दिल्ली में। कुछ भी काम नहीं कराता जी। एमसीडी का हाल दिखा देंगे। अभी एमसीडी में अब जाके आया है और देखो कोई जरा भी सफाई नहीं होती, कुछ नहीं। तो हमारे लिए कुछ करा ही नहीं था, हम क्या कहते हैं, उसने सिर्फ बहानेबाजी करी और कुछ करा ही नहीं आता। लग रहा है केजरीवाल झाड़ू लेके आए थे दिल्ली को साफ करने के लिए, लेकिन आपके बातों से लग रहा है आपके आम आदमी पार्टी को साफ कर देंगे। अपना घर साफ कर दिया, करोड़ों रुपए का लगा दिया, अपने घर में साफ किया उसने। आपकी विधायक कैसा काम की है राजकुमारी ढिल्लोन? कुछ नहीं करा, हमारे क्षेत्र में तो कुछ नहीं करा उसने। कुछ नहीं करा। हरिनगर की जनता नाखुश है अपने डीडीसी कॉलोनी में तो कुछ नहीं करा उसने। अब देखिए, जितने भी लोगों से हमने बातचीत किया, सबका एक तरफा कहना कि हमारी जो विधायिका थी राजकुमारी ढिल्लोन, उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा है, उन्होंने अच्छा कामकाज नहीं किया। यही कारण हो सकता है इनके विरोध का, एंटी इनकम्बेंसी, जो यहाँ से रातों रात प्रत्याशी बदल दिया गया। क्या लग रहा है, कैसा कामकाज हुआ आपके विधानसभा में? विधायिका जी का कितने नंबर देंगे 10 में से 5 सालों में? कोई नंबर वाली बात करोगे तो नंबर तो हमारे लिए सारे एक जैसे हैं, नेता हो या कोई हो। बिल्कुल। लेकिन नंबर वाली बात करोगे तो आप किसी को नंबर नहीं देते यार, किसी को नहीं देंगे बस। क्योंकि कोई काम सिर्फ जब तक वोटें होती हैं, जब तक इनके हाथ पैर जोड़ते, बाद में हमारे को जोड़ने पड़ते हैं।
बाद में आप इससे ज्यादा हम जनता कुछ को नहीं जोड़नी करेंगे। पड़ती है ना। हाँ, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ बस, नहीं कहेंगे। बस माहौल किसका लग रहा है? माहौल से कोई मतलब नहीं, जो आज हमारे लिए देता है हमने तो अपने कर्म करने किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है आप? ना भरोसा सब पे है, जो आएगा अच्छा काम करे भरोसा है। आप कुछ स्पष्ट बताएंगे कैसा कामकाज हुआ आपके क्षेत्र में? हमारे- हरिनगर की विधायिका राजकुमारी ढिल्लोन जी कैसा काम की है? देखो, जब भी ये चुनावी वादे करते हैं ना, तब तो बहुत अच्छा लगता है हमें। हाँ। हमें वो पार्टियां बहुत अच्छी लगती हैं कि बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छा काम करेगी, बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो है इनका। लेकिन जब ये गद्दी पे बैठ जाते हैं ना, हमें तो समझ ही नहीं आता क्या हो जाता है इनको। चाहे कोई सा भी नेता हो, उसको गद्दी पे बैठते ही पता नहीं क्या हो जाता है। मतलब कुछ गद्दी का खेल ही ऐसा है। अगर आम आदमी पार्टी है तो वो बीजेपी को गाली देगा, बीजेपी है तो वो उसको गाली देगा, और मैनिफेस्टो में बोलते हैं हम इतने 25 रुपये महीना देंगे, हम 2000 रुपये महीना देंगे। बड़ा अच्छा लगता है हमें भी सुनने में। हम सोचते हैं हम किसको वोट दें। हर आदमी हमें पैसा दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है, कोई 3000 दे रहा है, कोई 3000 रुपये दे रहा है। हमें बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम। लेकिन जब हम लोग, हमारा सिर्फ आम आदमी का काम है कि हम लोग जो है सिर्फ जो है हम लोग अपना ठप्पा लगाएं, वोट डालें, उसके बाद हमारी कोई 5 साल तक हमें पूछता नहीं है। अगर हमारा कोई भी काम होता है तो वो हमें जो है हमें उनके दरवाजे के आगे कई घंटों लाइन लगानी पड़ती है, उसके बाद भी हमारे से मुलाकात नहीं हो पाती है। कैसा विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विधायक जी कैसा कामकाज की हैं भाई राजकुमारी? सारे झूठ के पुलिंदे हैं, सबने झूठ बोलना, झूठ बोलेंगे और चले जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। जितने आते हैं झूठ बोल के निकल जाते हैं। ये फ्री की रेवड़ी सब कर रहे हैं। ये जो कह रहे जी हम गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, तो गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए घर से एक जिस गरीब घर को एक को सरकारी नौकरी दे दो। बिल्कुल। फ्री का किस लिए बांट रहे हो? स्वाभिमान के साथ जिएगा ना, हाँ, दे दो। अब उसको तुम क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारी सरकार है, तुम फ्री के दे दो, कल दूसरी आएगा तो वो तो देगा नहीं, तब ये कहाँ जाएगा? वो तो हडराम बन चुका है, बैठ के खा रहा है। तो इससे बढ़िया तुम माहौल किसका है आपके क्षेत्र में, ये बताइए? चुनाव में बस 10 दिन बचा है, मुश्किल से। मेरे हिसाब से तो लौटेगा जाना चाहिए जी। नोटे को हाँ, जाना चाहिए बस। जनता नोटा दबा देगी इस बार। अब देखिए इनके हिसाब से लग रहा है कि नोटे को जाना चाहिए था। केजरीवाल जितना पुलिंदा बांधे है ना, जनता बहुत नाखुश है उनके पुलिंदे से। अगर जो है सारी मतलब जो जितनी भी पार्टियां हैं, अगर वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटेंगी तो हमारा देश कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ये मुफ्त की रेवड़ियों के लिए पैसा, आम आदमी को तो ये लगता है मुफ्त की रेवड़ी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये सारे बिजनेसमैन से टैक्स लिया जाएगा अत्यधिक, जितने भी ए ग्रेड जॉब वाले हैं उससे टैक्स लिया जाएगा, IITN से टैक्स लिया जाएगा, डॉक्टर से टैक्स लिया जाएगा, और कहां से दिया जाएगा? और किराया टैक्स पेयर है उस पे बोझ बहुत अत्यधिक बढ़ेगी। सरकार अपने घर से थोड़ी फ्री की रेवड़ी देती तो है। वही मैं तो हम लोग तो सोचते हैं इस बात एक को फ्री की रेवड़ी दे के दूसरे को गड्ढे में ढकेलना होगा। हाँ, हम लोग यही शुरू से सोच रहे हैं, ये मुफ्त की रेवड़ियां कहाँ से आएंगी? ये हर पार्टी कह रही है मैं इतने करोड़ जनता को जो है 2100 रुपए दूंगा, इतनी करोड़ जनता को हम लोग जो है 2500 रुपए देंगे। आखिर वो पैसा आएगा कहाँ से? अगर इतना ही पैसा है तो आप जो है एक तरफ से जो है सब आदमी को 20-20 हजार रुपये महीना दे दो ना। बिल्कुल। ना किसी को नौकरी करने की जरूरत है, ना किसी को बिजनेस करने की जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ये मुफ्त की रेवड़ियाँ ही लोग खाते रहेंगे तो कौन आदमी तो सर्विस करेगा, कौन आदमी बिजनेस करेगा? कभी तो बीजेपी कहती है भाई हम पूरे साल जो है लोगों को फ्री में खाना खिलाएंगे, तो किसी आदमी को क्या जरूरत है नौकरी करने की? अब ये कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियाँ। अब मुफ्त की रेवड़ी होंगी तो कोई आदमी नौकरी ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है हर महीने मेरे को भाई 2100 रुपये आते हैं, मुझे क्या जरूरत है? उसके बाद पेंशन मेरी अलग से आ गई, मतलब मेरे को क्या जरूरत पड़ी है? 2-3 महिलाएं हैं तो 2.5, 5, 7.5-8 हजार रुपया हो गया। पेंशन अलग से 15,000, 10,000 ऐसे बन रहा है। बस फिर तो बैठो खाओ बस। अगर मुफ्त की रेवड़ियाँ लोगों के मन में आएगी तो लोग क्या करेंगे? और जो है 2-2, 4-4 शादियाँ करेंगे कि भाई मेरे घर में 4 महिला होंगी तो 4 महिलाओं को मेरे को जो 10,000 रुपये महीना तो यही आ जाएगा मेरे पास। सही बता रहे हैं आप। यही होगा और क्या होगा? हम तो समझ नहीं, आम आदमी नहीं समझ पा रहा कि मुफ्त की रेवड़ियों का पैसा कहाँ से आएगा आखिर? मतलब कहीं से आना तो चाहिए पैसा। देखिए मुफ्त की रेवड़ियों का पैसा आएगा टैक्स पेयर के टैक्स से। जो लोग आज 10 रुपये टैक्स भर रहे हैं वो कल 20 रुपये भरेंगे, 20 रुपये वाला 40 रुपया भरेगा। एक व्यक्ति को टैक्स से दबाया जाएगा, दूसरे व्यक्ति को मुफ्त की रेवड़ी दी जाएगी। होगा तो यही, क्योंकि जनता का रेवेन्यू से ही दूसरे को मुफ्त की रेवड़ी दी जाएगी। सरकार अपने घर से तो पैसे देती नहीं है। हम हरिनगर विधानसभा में थे, ये जो जनता रहवासी देख रहे हैं इसी विधानसभा के सब रहने वाले थे। अलग अलग लोग थे, ये इनकी अलग अलग राय थी अपने विधानसभा क्षेत्र को लेके, अपने नेता को लेके। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौसकी बत्स, आप देख रहे थे दिल्ली की आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद।